हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट्स विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी को ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है और आप में से बहुत लोगों के मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं, पर्सनल कॉल्स आते हैं कि उन्हें मेरे चैनल से जुड़े जितने भी वीडियोज़ हैं सभी कुछ उसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप सभी का दिल से धन्यवाद और मेरे चैनल से जुड़े रहने का और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को क्लिक कर लें ताकि सभी अपडेट आपको समय पर मिल सकें। और वीडियो से जुड़ी जानकारियों में आप सभी का रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे दे सकते हैं। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने पूर्व जन्म के कर्म, उनसे मिलने वाली बीमारियां, इसमें शनि का क्या रोल होता है, इनसे संबंधित बातें शेयर की थी। साथ ही मैं अपनी हर वीडियोस में कर्मों को सही रखने की सलाह देती हूँ कि कभी भी अपने कर्मों को खराब ना करें, क्योंकि वो कर्म ही होते हैं जो हमें पिछले जन्म से लेकर वर्तमान जन्म में आते हैं और उन्हीं कर्मों से हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है, जिन्हें हम संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्मों से भली भांति समझ सकते हैं। साथ ही शनि से समझ सकते हैं कि किन कर्मों का क्या प्रभाव कब मिलेगा। शनि अनुकूल होगा तो शनि अपनी दशा, अंतर्दशा, गोचर और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहीं शनि अगर प्रतिकूल स्थिति में होंगे तो अपनी दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती, ढैया या ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि पश्चिमी दिशा में स्थित होकर अपनी रश्मियों के द्वारा वहाँ के एरिया को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से सजीव और निर्जीव सभी इसके संपर्क में आकर के प्रभावित भी हो जाते हैं। इसलिए पूर्व जन्म के कर्म का वर्तमान जन्म पर पड़ने वाले प्रभाव पर शनि का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि शनि काल है, समय है, कर्म का कारक है, न्याय का देवता है, कर्म फलदाता है। हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी शनि पर ही निर्भर होती है। फिर भी समाज में शनि के नाम का भय, शनि के नाम का डर लोगों के दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। सच पूछो तो ये हमारी ही मानसिकता है, शनिदेव की नहीं है। दरअसल हमें अपने ही कर्मों की सज़ा मिलती है और हम डर जाते हैं और उस डर के कारण शनिदेव को कहते हैं कि ये शनिदेव की वजह से ही ऐसा हो रहा है और सारे जितने भी दोष हैं वो हम शनिदेव को देने लगते हैं। हम अपनी गलती, अपना कोई भी गलत कार्य को एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ अपने कर्मों को सही रखें। शनिदेव आपको जीवन में सफलता देंगे, खुशियाँ देंगे। अपनी लाइफ को जानने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम मेडिटेशन करें, अपना ध्यान सेंट्रलाइज करें, आत्म साक्षात्कार करें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। या फिर हम ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जीवन शुरू होने से पहले भी जीवन होता है और ये जीवन खत्म होने के बाद भी जीवन होता है। We can say before birth there is life as a past karma or past life. After death, new life or new birth. So we can use birth chart, death chart also. It can give us pinpoint the matter what we want to know. I also use death chart like a birth chart. तो मैं बात कर रही हूँ हमारे जीवन की, यानी कि हमारी आत्मा की। जन्म आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। शरीर तो हमें आत्मा के जरिए मिलता है। जो कर्म हमें करने हैं वह शरीर करता है और हमारी जो आत्मा होती है वो आत्मा अपनी यात्रा के दौरान हमसे हमारे कर्म करवाती है। शरीर का काम है केवल और केवल कर्म करना। शरीर का उद्देश्य यही है। जो कर्म आपके पिछले जन्म के पेंडिंग होते हैं वो पूरे करने होते हैं, जो कई जन्मों का हिसाब होता है। हमारा वर्तमान जन्म हमारे पास्ट जन्म से मिला है, उसके कारण मिला है, उन्हीं का ये रिज़ल्ट है जो वर्तमान जन्म हम लोग फेस करते हैं।
कर्म कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। जब हमारा जन्म हुआ है तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी ज़रूर होगा, तभी तो जन्म हुआ है, ताकि पेंडिंग कर्मों को पूरा किया जा सके। हमारा जन्म का जो भाव है हमारी कुंडली का 5th हाउस होता है, ना कि हमारा लग्न। ये किस तरह होता है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में 5th हाउस की मैं क्लियर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हैं। आपके सभी डाउट इस चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हमारे लग्न में आने वाली राशि, हमारा नक्षत्र कौन सा है, जन्म के समय दशा अंतर्दशा क्या है, भुक्ति क्या है, ये सभी हमने पिछले जन्मों से ही अर्जित किया हुआ होता है। हम जानते हैं नाश शरीर का होता है, इसलिए कर्म भी शरीर को ही करने पड़ते हैं। लग्न से हमारी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। लग्न से हम अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, क्योंकि लग्न ही हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है। लग्न बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए माना जाता है, क्योंकि लग्न से ही हम जानते हैं कि हम किस तरीके से दिखते हैं, कैसा हमारा फिजिकल अपीयरेंस है। हमारे कुछ ज्योतिष मित्र 5th भाव को पास्ट लाइफ और 9th भाव को प्रेजेंट लाइफ मानते हैं। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। सबके अपने व्यूज़ होते हैं, जिसे हम सभी एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि हम सभी को ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी में सबके अपने अपने विचारधाराएं होती हैं। क्योंकि हम सभी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, जहाँ से जो मिलता है उस ज्ञान को हम इकट्ठा कर लेते हैं। हमें पास्ट लाइफ के कुछ पेंडिंग कर्मों को समझना होगा। इसके लिए हम लग्न को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं लग्न हमारी आत्मा का प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। और आत्मा का कारक होता है हमारा सूर्य, जो नैसर्गिक पंचमेश भी होता है। और सूर्य लग्न में जाकर के एग्जॉल्टेड भी हो जाता है मेष राशि में। ये बात हम सभी लोग जानते भी हैं। इसलिए हमारा लग्न हमेशा पावरफुल होता है। किसी भी चार्ट के लिए लग्न हमेशा स्ट्रांग होता है। लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि हमारा कर्म का कारक शनि लग्न में जाकर मेष राशि में नीच का हो जाता है। और सूर्य हमारी आत्मा होकर जीवन में एंट्री को शो करती है, जो शरीर में प्रवेश करती है। यानी सूर्य से हमारी जीवन की शुरुआत होती है। और शनि अंत है, शनि अंत को शो करता है। शनि मृत्यु के रूप में मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शनि आयु का कारक भी है। इसको हम एग्जिट पॉइंट भी कहते हैं, जीवन का बिल्कुल एंडिंग पॉइंट। शनि कई जन्मों का प्रभाव अपने साथ लेकर आता है, और शनि ही उसका फल हमको देता है। अगर हमें अपने कर्मों को समझना है तो हमें शनि को समझना बहुत ज़रूरी होगा। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, तो वहीं सूर्य जो है वो उच्च के होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं तो सूर्य नीच के होते हैं। इसी सवाल में हमारे कई सारे सवालों के जवाब भी देखने को मिलेंगे। मेष राशि का हमने अभी जाना। तुला राशि को पब्लिक राशि मानी जाती है, मार्केट की राशि मानी जाती है, जहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, अपनी क्वालिटी को शो किया जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारे कर्मों की, तो जो तुला राशि है वो बिल्कुल बैलेंसिंग राशि होती है, 7th भाव की राशि होती है नैसर्गिक काल पुरुष की। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने कर्मों का एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि हमारे कर्म किस तरीके से हैं और लोग हमें किस रूप में देख रहे हैं। इसलिए हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही एक्सप्रेशन हम पब्लिक को दिखाएंगे। इसलिए 7th भाव को मारक स्थान भी कहा जाता है। आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है वह देखें, मेष राशि कहाँ है वह देखें, तुला राशि कहाँ है वह भी देखें। मेष राशि जहाँ होगी वहाँ के फल लेकर आपके जीवन में शनिदेव आए हैं, और तुला राशि जहाँ होगी वहाँ से शनि का एक्सप्रेशन पॉइंट देखें। तो जीवन में आप क्या चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई ग्रह अगर उच्च का होगा भी, और शनि की मेष राशि और तुला राशि जो शनि की उच्च की और नीच राशि भी हैं, उस पर जैसे प्रभाव होंगे, वो उच्च के कोई भी ग्रह जो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं
तो आप शनि से उसके फल का निर्णय आसानी से ले सकते हैं। साथ ही आपको अपने पूर्व जन्म के कर्म का इस जन्म में प्रभाव और वर्तमान जन्म का प्रभाव दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिल सकता है। अगर सूर्य उच्च का होगा भी, लेकिन अगर नकारात्मक है तो आप अपने जीवन में सूर्य के स्ट्रॉन्ग फल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी ज्योतिष से अगर परिचित हैं तो इस तरीके से आप और भी कुछ सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो हमारे वर्तमान जन्म को प्रभावित करते हैं। यकीन मानिए आप सभी को एक नया ही इंटरेस्ट मिलेगा कि ज्योतिष को और गहराई से देखने में बहुत आपको मज़ा आएगा कि किस तरीके से शनिदेव और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का कनेक्शन है। अगली वीडियो में इस सूत्र को हम कुंडली पे अप्लाई करके देखेंगे कि हमें अपने जीवन में सफलता मिलने में कहाँ बाधा आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।